वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने डे वन प्रैक्टिकल किया है, जिसके अंदर सारे डिवाइस कैसे सेलेक्ट किया जाता है और एक स्पेशल केबल जो होती है लैन केबल, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी लैन केबल का कुछ पार्ट रह गया है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और डिवाइस को जोड़ने का जो काम रह गया अधूरा उसे पूरा करेंगे। देखते हैं जितना कर पाते हैं, आज हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं बिना दे पहले मैं केबल के बारे में बात कर लेता हूँ। जो हमने केबल के बारे में डिस्कस किया था, लैन केबल जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं, कैट 5, 6 और 7 के नाम से मार्केट में मिलता है। तो केबल तो ऑलमोस्ट सब सेम होता है, सिर्फ उसकी जो बनावट होता है यानी जो उसके मटेरियल्स होते हैं उसकी वजह से केबल का बैंडविड्थ जो है वो प्रभावी हो जाता है। अगर हम कैट 5 केबल यूज कर रहे हैं तो उसका मटेरियल ओवरऑल सब कॉपर बेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ अलाव मिलाया जाता है। तो अलाव बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होने की वजह से या कुछ उनके जो डायमीटर हैं वो सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो आप ये कह सकते हो कि कैट 5 केबल, कैटेगरी 5 जो केबल है उसमें मैक्सिमम इंटरनेट की जो स्पीड है वो 10 Mbps ही आती है। कैट 6 100 Mbps, कैट 7 आपका 300, अगर आपको ध्यान होगा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। और मार्केट में एक नई केबल सेम आया जो कि अप टू 1 Gbps या 10 Gbps तक भी हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग कैट 5, कैट 6 और कैट 7 सबसे ज्यादा जो केबल यूज किया जा गया है बीएसएनएल और इंडिया के अंदर लोग घरों में भी यूज करते हैं, वो कैट 6 केबल होता है। क्योंकि नॉर्मली सभी लोग आज की डेट में भी इंटरनेट, भले आपको ये बोला जाए कि वाईफाई या फाइबर पे इतना आ रहा है, लेकिन रियलिटी में इंटरनेट लोकल लेवल पे इन केबलों के द्वारा ही मैनेज होता है। तो अभी तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा सभी लोग मैक्सिमम 100 Mbps तक का ही इंटरनेट एडवांटेज ले रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। उसके पहले तो केवल हम लोग 24 Mbps भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ये दूर नहीं है जब आपके कंप्यूटर या जो भी डिवाइसें लगेंगी उनमें फाइबर भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। जब फाइबर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है आपका ऑटोमेटिकली वो जीबीपीएस में चला जाएगा। फिलहाल दुनिया का अभी मोर देन 96%, 90% आप कह सकते हो, फिलहाल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहता है कि 96% इंटरनेट लोकल लेवल पे इन्हीं कॉपर बेस लाइन केबल के द्वारा कराया जाता है। और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो इंटरनेट कराते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पे कराते हैं। बाकी थोड़े जो परसेंटेज बचते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडिया यूज किया जाता है, राइट। तो इस केबल में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने बताया था कि 8 केबल होती हैं और आप लोगों ने इन केबलों को, मैंने कहा कैसे भी कर लो, 1 2 3 4 5, इसके बारे में ऑलरेडी कर चुका हूं, बस थोड़ा जो कुछ पॉइंट रह गए मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, ये 8 केबल हो गई। और ये इस केबल के बारे में मैं थोड़ा और ज्यादा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये केबल ही ऐसा था कि इस केबल का जब सन 2006 में जब एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाने की बात की जा रही थी, सेम टाइम पे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, डीएम गाजियाबाद के ऑफिस को भी वाईफाई बनाया जा रहा था और सेम प्रोजेक्ट एलटीटीसी ही कर रहा था। और मैं उस दौरान एलटीटीसी में ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था। तो दोनों का प्रोजेक्ट जब बनाया तो उन्होंने, चूंकि हमारा पूरा बैच इससे ही रिलेटेड था, तो उन लोगों ने हम लोगों से कहा, जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, कि भाई हम पूरे एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाने जा रहे हैं, देश के पहले कैंपस के रूप में वाईफाई में होगा गाजियाबाद में डीएम ऑफिस और आपका एलटीटीसी गाजियाबाद। तो आप लोग एक रफ आइडिया बनाइए और एक एस्टिमेट निकालिए कितना खर्चा आएगा और क्या प्लानिंग कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया डिवाइस आप लगाएंगे। वो सिर्फ क्रॉस चेक करना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेटअप में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो पैसा खर्च किया जाता है उसका बड़ा हिसाब किताब रखा जाता है, ताकि कोई भी करप्शन या किसी भी तरह का कोई मिसयूज ना हो, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए हमारे बैच को कहा कि आप लोग भी इंटरनेट यूज कराएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने भी प्रोजेक्ट बनाया और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ऑलरेडी ये सब काम कर चुके थे, सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे थे हमारे बैच में, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑलरेडी दे आर वर्कआउट कर चुके हैं इस काम पे कि कितना खर्चा आएगा, कैसे केबलिंग करनी है।
जब मैंने, हमारी जो टीम के 6-7 लोग थे, उन सभी लोगों ने जब प्रोजेक्ट बनाया और अपना रिपोर्ट 2-3 दिन के अंदर हम लोगों ने दे दिया था, तो उन्हें देख के बड़ा शौक लगा, क्योंकि हमने पूरे एलटीटीसी कैंपस को राउटर का कॉस्ट हटा के, राउटर की कॉस्ट मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, लोकल लेवल पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना था हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि राउटर बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल दे रहा था। वो 27 लाख का राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। तो उसके अलावा जो बाकी चीज उनके लिए पूछा गया, जो स्विच लगाए जाएंगे, केबल के लगाए जाएंगे, वाईफाई डिवाइसेज लगाई जाएंगी, तो हमने उसकी कीमत लगाई थी केवल 12.5 लाख रुपए। कि पूरे एलटीटीसी कैंपस को अगर आपको बनाना है तो 12.5 लाख हमारे लगेंगे और 3.5 लाख लगेंगे डीएम ऑफिस गाजियाबाद को। ठीक है। जब हमने रिपोर्ट बना के दे दी, जब कमेटी के पास में गई, तो कमेटी ने हमें तुरंत कॉल किया और कहा अगर मैं 40 लाख का बनाता, 50 लाख का बनाता, तो मेरे से कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाता, लेकिन हमारे बैच ने केवल 12.5 लाख गाजियाबाद के लिए रखा और डीएम ऑफिस के लिए 3.5 लाख रखा। तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि वो लोग जो एस्टिमेट कॉस्ट किए थे, ये जो एलटीटीसी कैंपस का था वो करीब 39 लाख रुपीज के आसपास में था, यानी 3 गुने से भी ज्यादा खर्चा बता रहे थे। और इसकी कॉस्ट उन्होंने रखी थी 10 लाख के आसपास में, ये भी लगभग 3 गुने के आसपास में। ठीक है। तो उन्हें बड़ा हैरानी हुआ, अगर मैं 40 लाख 50 लाख कर देता या 35 लाख भी कर देता तो शायद क्वेश्चन मार्क नहीं होता, दे विल बी क्रॉस चेक और बट ओके ठीक है चलता इतना। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि इतना ज्यादा डिफरेंस कैसा हुआ, क्या जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था क्या वो कोई करप्शन कर रहे थे या गलत माल लगा रहे हैं या प्रोडक्ट में जानबूझकर रेट हाई लिखा है। तो हमारे पास कमेटी हमें बुलाई, जब कमेटी ने बुलाई तो हमने चेक किया, उन्होंने भी सब कुछ डीलिंग का ही यूज किया हुआ था, बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड यूज किया था, मैंने भी वही यूज किया था, फिर भी हमारे कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्यों था। तो हमने पूरा चेक करने के बाद फिर हम लोगों उन लोगों को बताया कि सर ऐसा नहीं है, वो लोग भी सही है, लेकिन क्योंकि हम लोग बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ हैं, हमारा काम होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से सामान खरीदा जाए, अननेसेसरी हम दुकान पे जाओ। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। पैसा कमाना हमेशा आप लोग याद रखना, आपके पास भगवान चाहे कितना भी पैसा दे दे, यार आप पति बजाए, इवन मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी, कोई भी आप इतने बड़े, इन सब ने एक कॉन्सेप्ट सब में कॉमन मिलेगा, पैसा कमाने से कहीं ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, पैसा कमाना मेहनत करके टैलेंट के बल पे जो अवसर मिलता है सब लोग कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं, लेकिन पैसा बचाना और उसका सही यूज करना, ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। जो जिसने इस काम को सीख लिया, वो चाहे 1,000 रुपए महीना भी तनख्वाह पा रहा होगा ना, वो इस चीज को मैनेज कर पाएगा। और जो उसने इस काम को नहीं किया, उसको 1 करोड़ रुपए महीना भी मिल रहा होगा ना, तो भी वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आप लोग खुद डेवलप करनी है कि पैसा कमाना से कहीं ज्यादा पैसा बचाना कमाने की वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही था, हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि अननेसेसरी जिस चीज की जरूरत नहीं है हम वो क्यों खरीदेंगे। तो हमने सबसे पहले ये बोला कि सर, उन्होंने भी बिल्कुल सही प्रपोज किया, हमने ये कहा कि ये जो केबल है 1 और 2, जैसा आपको याद होगा, ये ट्रांसपेयर होता है, 3 और 6 जो होता है रिसीव पेयर होता है, और 4 और 5 को हम लोगों ने डमी, कंपनी कहती है डमी पेयर है, इसको हम लोग जब कोई 4 या 5 खाली हो जाए उसको लिए खरीदना है। और जो 7 और 8 है इसको पीओई बोलते हैं, पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है ना, उन्होंने एक केबल होती है। तो पहली बात तो मैंने ये कहा कि सर मुझे 4 वायर का केबल लाइन चाहिए, मुझे तो 8, अभी यहाँ पे क्या 8 वायर का लाइन केबल यानी 4 पेयर का, तो सर मुझे 4 पेयर का, मुझे तो चाहिए ही नहीं 8 पेयर का, 8 वायर का या 4 पेयर का, मुझे तो सिर्फ 4 वायर यानी 2 पेयर का लाइन काबिल चाहिए, मुझे इससे जरूरत नहीं है। क्योंकि डमी पेयर कंपनी क्या करती है, जब कोई सामान बेचती है तो कहती है भाई सर 8 पेयर का ले लो, 8 वायर का ले लो, कभी 2 नंबर को चूहे ने काट दिया उसकी जगह पे आप 4 यूज कर लेना। ठीक है, कभी 5 नंबर का काट दिया तो उसकी जगह पे आप यूज, और एक पीओई होता है, पीओई के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, जब से मैंने नौकरी शुरू की है 20-22 साल हो गए, इन केबलों से जब जब मुझे पाला पड़ा, कभी मुझे अवसर लाइफ में मिला ही नहीं कि कभी इतना इंटेलिजेंट चूहा था जिसने
2 नंबर काट दिया हो और कह रहा होगा कि भैया आप ऐसा करो 4 नंबर वाला हमारी जगह पे यूज कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कभी ऐसा हुआ ही नहीं। चूहे ने जब काटा जम के काटा और मुझे पूरा केबल ही बदलनी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि 4 और 5 टोटली वेस्ट, कोई मतलब नहीं है, ये अननेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं है। कंपनी क्या कहती है कि कोई चीज खराब हो उसकी जगह पे इन वायरों को यूज कर लेना, इंटरचेंज कर लेना। लेकिन सच्चाई यही है, चाहे चूहे हो चाहे किसी भी कारण से केबलों में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे पूरा केबल ही बदलना पड़ता है। तो ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, पहला पॉइंट। अब रह गया पीओई के बारे में, इसके बारे में भी समझ लीजिए। काम करते हैं, आप लोग मार्केट में अगर जाएंगे, यहाँ पे मैं गूगल में एक स्विच दिखाता हूं आपको। 2 तरह के स्विच होते हैं। तो हमने जो स्विच किया था, हमने जो स्विच प्रपोज किया था वो पीओई इनेबल स्विच नहीं होना चाहिए, हमने प्रपोज किया था। अभी मैं बताता हूं कैसे। एक यहाँ पे डीलिंक स्विच बहुत चलता था, मैं नहीं प्रपोज किया था, मैं दिखा रहा हूं। वहां पे इमेज में चले जाते हैं ताकि आपको देखे कि एक जैसे लगे। देखिए ये 3 स्विच है, इनको मैं दिखाता हूँ आपको। इसको अलग उसमें ही खोल लेते हैं इमेज में। ठीक है, ये 3 स्विच, ये जो स्विच है ये 8 पोर्ट का डी-लैंक स्विच है। इसमें आप केबल लगाओगे और यहाँ पे वाईफाई लगा दोगे। ठीक है ना, यहाँ पे वाईफाई लगा दोगे। और नीचे वाला भी 8 पोर्ट का डी-लिंक स्विच है, यहाँ पे भी आप एक वाईफाई लगा दोगे और यहाँ पे सारे ये चीजें हमें जोड़ दोगे। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कस्टमर इसी तरह से जुड़ गया। जो नीचे वाला स्विच है इसकी कीमत उस समय जब मैंने किया, जब खरीद रहे थे, जब प्रपोज कर रहे थे, इसकी कीमत थी करीब 32,000 रुपीज। और ये वाला जो स्विच थी इसकी कीमत थी केवल 12,000 रुपए। अब दोनों स्विच में इतना डिफरेंस क्यों था? दोनों स्विच में अगर आप टेक्निकली स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, दोनों में 8 पोर्ट मिलेगा, दोनों सेम स्पीड को सपोर्ट करते हैं, दोनों का स्पीड जो भी टेक्निकल स्पेसिफिक हर चीज समान मिलेगी। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस मिलेगा, वो क्या कि जो नीचे वाला स्विच है इसको हम बोलते हैं पीओई इनेबल स्विच। पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट, पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है ना, और ऊपर वाला पीओई इनेबल स्विच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला स्विच है इसमें जो 7 और 8 नंबर का जो मैं वायर बता रहा हूं उससे पावर सप्लाई यहीं से इस वाईफाई यहां जो लगाओगे वहां चला जाएगा। यानी अगर आपने घर में यहाँ वाईफाई लगाया हुआ है, ठीक है, और वाईफाई में ये अगर पीओई इनेबल स्विच से केबल ले जा रहे हो, लगा रहे हो, तो इस वाईफाई में कोई भी आपको पावर सप्लाई नहीं लगाने की जरूरत है। जो पावर सप्लाई है उसी केबल से आ जाएगी, उसी वायर से आ जाएगी। और अगर आपने नॉर्मल डी-लिंक स्विच लिया बिना पीओई इनेबल वाला, तो वहां पे आपके घर में जो भी मॉडेम लगा उसके साथ एक एडाप्टर लगा के पावर सप्लाई देते हो। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? अगर आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है या मॉडेम लगा हुआ है, अगर आपने स्विच से केबल लाए और स्विच पीओई इनेबल स्विच है और केबल भी पीओई इनेबल वायर अवेलेबल है, तो उस 7वें और 8वें वायर से ही उस मॉडेम को सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ये उन जगहों के लिए फिट है जहां पे पावर सप्लाई बहुत ज्यादा मौजूद है। मैंने कहा भाई मेरे एलटीटीसी में हर हॉस्टल रूम के बाहर पावर सप्लाई लगा हुआ है, तो मैं क्यों इतनी महंगा स्विच लूंगा? मुश्किल से 2,000 से 1,000 से 2,000 के बीच में केबल लगाओ, पावर बोर्ड लगा दो और लगा दो, तो मेरी बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। मुश्किल से मेरे 13-14 हजार रुपए में काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे जो भी आप लोग दोगे, आप मुझे पीओई इनेबल स्विच केवल 4 वायर, यानी इन दोनों वायरों की कोई जरूरत नहीं है। पीओई इनेबल स्विच भी इंपॉर्टेंट होता है कुछ पहाड़ी एरिया हो गया जहां पे हम बहुत ज्यादा केबल यूज नहीं कर सकते, ऐसे कुछ लोकेशंस होते हैं वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 वायर पे भी ये काम करता था। तो इसका मतलब जो मेरा स्विच था वो भी 12,500 रुपए का, 13-14 हजार रुपए खर्चा बताया, केबल भी 1/3 हो गया। इसलिए जो हमारी कीमत आई थी इतनी, जबकि कंपनी भी सेम थी, क्वालिटी भी सेम थी, हर चीज थी। ठीक है, तो वो एकदम उन्होंने फिर कहा, तभी उन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया कि आप आईएलटीटीसी में आ जाओ
और जो आप प्रैक्टिकल, क्योंकि एलटीटीसी में या कहीं भी कॉलेज में भी जनरली, मैं भी अगर मैं फील्ड में काम ना करूं और मैं लगातार पढ़ाने का काम करने लगूं तो डेफिनेटली मैं भी टीचर बन जाऊंगा। मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो फील्ड में काम करने वाला एक ऑफिसर हूं। फील्ड में जो कुछ होता है उसका प्रैक्टिकल मैनर में मुझे आप लोगों को बताना है। टीचर वाला भाषा में बताऊंगा तो फिर आप के लिए तो गूगल, आपके टीचर खुद, आप भी आज के जमाने में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल्स हैं, लोग फ्री चैनल देते हैं, आप आसानी से अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज एक क्लियर होगी। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन नॉट। अब हम वापस आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो हम यहाँ पे थे। क्लियर हो गई ना कि क्या था। तो चार, अगर कभी ये पूछा जाए कि क्या 4 वायर का लैन पॉसिबल है, चैट में लिख दो, एक बार आपका अटेंडेंस हो जाएगी। इज 4 वायर लैन इज पॉसिबल। सिर्फ आपको पिन में सीक्वेंस भी रखना है, बाकी ब्लैंक रहेगा। 4 वायर का लैन संभव है, हाँ या ना। आराधन ने कह दिया, आज सुन लिया मेरी बात। ठीक है, तो ठीक है, ये सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, बाकी लोग भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ केबलिंग करते हैं। ठीक है, केबलिंग करते हुए अब मैं यहाँ पे केबल लगा रहा हूं। केबल के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर डिवाइस से डिफरेंट है तो मुझे क्रॉस ओवर, सॉरी, स्ट्रेट केबल लगाना है। सेम है तो मुझे आपको क्रॉस ओवर लगाना है। और अगर जैसे कि राउटर है, इसका कॉन्फ़िगर कह लो या इसका लॉगिन पर्पस कह लो या कोई और भी कुछ भी कहो, उस केस में आपको यहाँ पे वो करना है, कंसोल केबल लगाना। तो ये कह सकते हो कि जो लैपटॉप है वह पार्ट है आपके राउटर का कीबोर्ड माउस के लिए, राइट। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छे से याद है, ध्यान से सुना है, तो मैं आगे बढ़ूं तो देखता हूं आपको याद है या नहीं। इस स्विच से इस स्विच को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मुझे अगर कनेक्ट करना हो तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमारे पास 2 केबलें हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर। तो मुझे इसमें कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी, या तो चैट में बता दीजिए या अनम्यूट होकर बता दीजिए, कोई भी। अगर मैं स्विच को स्विच में जोड़ना चाहूं तो मुझे कौन सी केबल लगाने की जरूरत पड़ेगी। यस शिशिर, गुड आफ्टरनून हो गया, अब आगे बोलो, कौन से केबल की जरूरत पड़ेगी। दोनों सर सेम। सेम होने से तो सर क्रॉसओवर लगेगा सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सेम है तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे स्विच के अंदर गए। स्विच में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कोई भी केबल लगा सकते हैं, अब बशर्ते कोई वीलैन ना हो। तो बाय डिफॉल्ट हमने सब कुछ नया खरीद के लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हमने तो कुछ पहले से किया नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ 02 पे लगाया और इधर स्विच में भी, दूसरे स्विच के में भी हम कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन वी ऑल आर इंजीनियर, हम सब इंजीनियर हैं, और हमें ध्यान रखना होता है कि अगर मैंने उधर 02 में लगाया तो मैं 02 में लगाऊं, ताकि ये, क्योंकि पास में नहीं होते यहाँ पे, तो सिमुलेटर है, सब अगल बगल दिखा रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ से हो सकता है कि ये जो दूरी है जहां से इंटरनेट ले रहे हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, ठीक है ना, तो अलग मैटर। इसलिए अगर मैंने यहाँ 0/0 में लगाया तो जरूर मैंने कोशिश की 0/0 में। अगर कोई कहता कि मैं 0/1 में लगा दूं तो क्या काम करेगा कि नहीं का, बिल्कुल करेगा। बस तो है कि कंफ्यूज आप रहोगे, क्योंकि इंजीनियर भी दोनों एंड के आप ही हो। ठीक है, तो हमेशा हमारा सीक्वेंस होता है कि हम तरीके से लगाए। यस सर, ये दोनों स्विच में जो सर वायर कनेक्ट किया था सर, वो ब्लिंक कर रहे थे सर, क्यों अभी फिर ग्रीन हो गया मेरा वाला में। पहले जब हम लगाते हैं तो ऑरेंज होता है, फिर देन आफ्टर हाँ ग्रीन। सर, फिर दिन ग्रीन हो गया सर। रियल में भी ऐसा ही होता है, जब लगाओगे ना कोई चीज तुरंत काम नहीं करती, थोड़ी देर दोनों डिवाइसें आपस में सिंक्रोनाइज करती हैं, सिंक्रोनाइज जब दोस्ती हो जाती है। जब भी आप पहली बार देखो, ये भी मशीनें हैं, मशीनें हम ही लोगों ने बनाए, इंसान ने बनाए। तो हम जो भी चीजें बनाते हैं हमारे मशीनों के अंदर उनके अंदर भी वही विचारधारा या वही कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे और आपके बीच में होता है। अगर आप मेरे से पहली बार मिले, हम एक दूसरे को नहीं जाने तो हाय हेलो करके बड़े धीरे से शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं तो हम जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। किसी आदमी वाले सामने वाला को मजाक भी कर देंगे तो बुरा नहीं लगेगा, और किसी को प्यार से भी बोल देंगे तो भी बुरा लग जाएगा, तो उस समय समझ में आ जाता है। तो ऐसे ये मशीनें भी शुरू में ऑरेंज होती कि हाँ दोस्ती करना है, आपके पावर सप्लाई ऑन है, ठीक है, तो पहले ऑरेंज होती है। फिर उसके बाद जब कंफर्टेबल हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो दे विल बी ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये राउटर स्विच है और इससे मुझे वाईफाई जोड़ना है, तो मुझे डिफरेंट डिवाइस स्ट्रेट केबल लेंगे।
आप कहीं भी लगा सकते हो, मैं 1 में लगा देता हूँ, यहाँ लगा दिया। इसी तरह से मैं स्विच में कंप्यूटर के किस हिस्से में, फास्ट इथरनेट पोर्ट समझते हैं ना, फास्ट, ये जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट बोलते हैं ना, दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग लैन पोर्ट इन लैपटॉप में लिख देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ये लैन पोर्ट है, इसको फास्ट इथरनेट पोर्ट बोला जाता है ना, जहाँ पे केबल लगा होता है, ठीक है, दिस इज लैन पोर्ट, ठीक है। और ये लैन पोर्ट में ही हम लोग जो वाईफाई लाते हैं, सिर्फ ये वायर मुक्त करते हैं, बल्कि उसकी भी कॉन्सेप्ट सेम होता है। वापस आते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे लगा दिया, फिर इसके बाद देन आफ्टर डिसकनेक्ट टू द डिसकनेक्ट, किसी भी स्विच में लगा सकते हो, क्योंकि अगर लोकल एक्सटेंशन करना है इस लैपटॉप में, और ये वाईफाई है, अच्छा, इस वजह से ये लैपटॉप मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, इसमें पोर्ट नहीं है, तो नॉर्मल ये जो एरो है ऊपर, यहाँ से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, पीसी वायर पे जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, यस सर सिग्नल। सर पीसीबी RS-232 पे कनेक्ट करिए, फिर इथरनेट 0 सर, फास्ट इथरनेट 0 किसमें? पीसी में सर। पीसी में सब फास्ट इथरनेट, इंटरनेट पर्पज के लिए फास्ट इथरनेट। अगर आप लॉगिन या विजुअल या डिस्प्ले पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो RS-232, जिसे हम लोग कॉम पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। बीजीए वाला सर। हाँ बीजीए वाला, देखो बीजीए वाला क्या होता है कि 100% कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ जो कंसोल केबल यूज कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो एक अलग से पोर्ट भी आता है, जिसको हम लोग काम पोर्ट बोलते हैं, बीजीए जैसा ही केबल होता है वो भी। अब नहीं आता, अब तो क्या है कि जमाना बदल गया, तो सबको क्या किया इन्होंने, क्योंकि अभी हम लोग, मैंने आपको पहले दिन बताया था ना कि AI डिवाइसें आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसें आ गई हैं, तो उसकी जगह पे अब एक ही कॉमन पोर्ट आ गया, उसको हम लोग यूएसबी पोर्ट कह सकते हैं। यूएसबी पोर्ट में बाय डिफॉल्ट टेक्निकली जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो हर एक चीज बिल्कुल वैसे ही अलग होगी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि हमने लगा दिया, उसी से चार्जिंग भी कर रहे हैं, अगर मोबाइल में बात करें तो उसी में अगर चार्जिंग भी कर रहे हैं, उसी से डाटा भी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी से हम लोग दूसरे कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो लेकिन वास्तव में जब हम केबल लगाते हैं, जो डिवाइसें हैं AI बेस्ड हैं। AI बेस्ड डिवाइस का मतलब ऑटोमेटिकली डिवाइसें आपस में सेंस करके समझ में जा जाती हैं कि जो केबल लगाया गया उसका पर्पज क्या है, ठीक है ना, और अपने आप वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। तो इसीलिए आजकल एक ही पोर्ट से सारा काम हो जाता है। लेकिन जब आप उसको सॉफ्टवेयर मैनर में या उसको कहते हैं ना डिकोड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट केबल की बात हो रही है, क्रॉस ओवर की बात हो रही है, कंसोल केबल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अभी चूंकि ये यहाँ पे अभी सिमुलेटर है, चूंकि सीखने और लर्निंग पर्पस में है, तो अभी ये सारी चीजों को अलग करके दिखा रहा है। ये आप होते नियम अगर प्रैक्टिकली अभी करने के लिए कह देंगे तो आप कहोगे करना क्या है, अब तो सब में यूएसबी केबल लगाओ, लगा दो। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी हमारे पूरे डिवाइसें उखाड़ के नहीं फेंक सकते एकदम से, सारी डिवाइसें लगी हैं और इनको कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे रिप्लेस होने में, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, आराध्य आप अनम्यूट हो जाओ, पहले भी शायद पूछा होगा आप लोगों से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरा बैच तो आप ही का है ना, पूरा बैच है, दूसरा मैं कोई और एक अनम्यूट हो जाए तो मैं पूछता हूँ, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, अगर आप कुछ कह दे तो बुरा ना माने इस ग्रुप में। सर शीश। हाँ शिशिर तुम भी अनम्यूट हो जाओ, ठीक है ना। अब आप, आराध्य ने एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीदा, करीब बढ़िया सा, और लेके आए और आपको दिखा रहे थे, ठीक है, और आप एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, आराधना ने कहा देखो मैंने कितना अच्छा लैपटॉप खरीदा है, 55,000 का मिला है, इसमें सारे फीचर है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता, इसमें कंफर्टेबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल एडवांस है, ठीक है। और तो छूट में मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तभी आपके दोस्त ने कहा टीवी खोलो, और टीवी खोला, टीवी पे हमारे वही प्रधानमंत्री जी चिरपरिचित अंदाज में, मित्रों ये जो आराध्य ने लैपटॉप खरीदा है, आज इन लैपटॉप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को बांटा जाएगा। तो आराध्य आपके, और आराध्य को नहीं मिलेगा कि उसने खरीद लिया है। यस। तो फिर आराध्य तुम्हारा पहले तो रिएक्शन बताओ क्या होगा, फिर आगे बात करते हैं। क्या बोलूं सर, मैं इसको बोल सोचूंगा कि अगर वेट कर तो लॉस हो गया तो बहुत। ना आपके पास कोई वर्ड नहीं है ना, यस सर। आप तुमने खरीद लिया, ज्यादा से ज्यादा कहोगे काश थोड़ी देर और रुक जाते हैं,
मुझे सर। पता हो जाता, मैं सोच रहा था कि मैं तो कम में खरीदा। तो कहने का मतलब है कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, लेकिन जिस लैपटॉप को आपने खरीदा उस लैपटॉप की कीमत अगर 55,000 है तो आपके लिए 55,000 है, वो उतना ही अनमोल है जब आप पहले खरीद के लाए थे, और अभी भी आप उसको फेंकेंगे नहीं। ये सर, जब तक उसका यूज होगा तब तक तो करना पड़ेगा। नो डाउट, ठीक है ना। उसी तरह से जितने भी नेटवर्क बिछाए जाते हैं, कोई भी सामान बिछाया जाता है या कोई भी सामान यूज किया जाता है, वो एक बार करने के बाद हम एकदम से उखाड़ के नहीं फेंक, ये नहीं कि 5G आ रहा है 4G उखाड़ के फेंक दो, ऐसा कभी नहीं होगा। अरबों रुपए का, अब रिलायंस है वो आपका 5G ला रहा है, कह रहा है मैं 5G ला रहा हूँ, गवर्नमेंट को मालूम है। तो रिलायंस के बेसिकली क्या है कि उखाड़ के फेंकेगा नहीं 4G, 3.95G उसने सर्विस प्रोवाइड किया जिसे 4G नाम देके, उसी में वो थोड़ा जुगाड़ करके उसे 5G अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लगभग 5G उसको होगा 4.6G दे रहा है वो, जो उसका 5G है वो होगा 4.6G, ठीक है ना। पुराने सिस्टम को कुछ जगह नया भी लगाएगा, जो नया लगाएगा वो तो 5G रहेगा, लेकिन कुछ जगह वो पुराने सिस्टम को ही अपग्रेड करेगा, क्योंकि इतने अरबों 3,90,000 करोड़ रुपए का सामान खरीद के लगाया है। अब ये नहीं कि 5G आ रहा तो उखाड़ के फेंक दो, पब्लिक को नहीं पता है सारी चीजें, ठीक है। वो क्या करेगा उसी चीज को, और इसीलिए वो गवर्नमेंट से कह रहा है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, पहले हमें दे दीजिए ताकि पब्लिक हमारे 5G को एक्सेप्ट कर ले, यानी 4.6G एज ए 5G, ठीक है। लेकिन जो BSNL अब जो 4G लॉन्च करने जा रहा है वो बाई डिफॉल्ट 4 LTE+ है, और आपका वाई मतलब नए टेक्नोलॉजी में LTE+ बोलेंगे, उनका LTE था, ये LTE+ है, या वाई मैक्स एडवांस कह सकते हो हमारे। तो हमारी जो है पहले से ही 4.2 है, और वो जो अपग्रेड होके 4.9 पहुंचेगा हमारा, और 1 साल के अंदर ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए BSNL को टेंशन नहीं लेनी है, बस वो की लॉन्च कब करे, ठीक है। लेकिन अगर हम जो चीज हम 3.96G तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम नया लगाने जा रहे हैं, तो हम नया लगाने जा रहे हैं तो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है वही मैं लगाऊंगा, 4.2 लगाऊंगा, ठीक है। और रिलायंस क्या करेगा, पुराने को ही अपग्रेड करेगा। तो बिल्कुल लैपटॉप वाली कहानी है कि लैपटॉप आपके पास है, उसे उखाड़ के फेंक नहीं सकते, आप उसी लैपटॉप को जरूरत के हिसाब तक तब तक चलाएंगे जब तक चला सकते हैं। जरूरत के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्टवेयर उसके अंदर आप लोग अपडेट करते रहेंगे उस लम्बे जब तक हो ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब नया खरीदने आएगा तब टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल होगी उसके हिसाब से खरीदेंगे, राइट, ठीक है। तो वैसे ही ये जितनी भी चीजें यहाँ पे है आप पहले से उसमें जुगाड़ करके आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें हैं आप ये जो पुरानी जो भी चीजें हमारी अवेलेबल है उखाड़ के नहीं फेंकी जाएंगी, उनको अपग्रेड की जाएंगी, समझ में आ गया। तो ये आप फील्ड में अगर आपकी नौकरी लगेगी तो ये सारे पोर्ट मिलेगा। और पहली बार जब हम लोग पढ़ के आते हैं ना जब नौकरी लगती है, तो मैं भी यही कहता था, अरे ये क्या सफेद रंग का कंप्यूटर रखा है यार, ये तो हमारे काल, अब तो काले रंग का बढ़िया लैपटॉप आ गया। ये अपने जमाने के बारे में बात है, अब नया नया हम लोग आए थे, जबकि हम लोग कंप्यूटर भी उतना वो कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, इतने बड़े भारी भारी मॉनिटर होते थे, उस मॉनिटर को उठाने के लिए हम नौकर रखते थे, ऐसा हमने कंप्यूटर देखा, ठीक है। लेकिन हम उसको उखाड़ के नहीं फेंक सकते, इतनी जल्दी नहीं हटा, अपग्रेड करेंगे धीरे धीरे हर चीजों को, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि अगर फील्ड में जाओगे सारी चीजें मिलेगी, इसीलिए सामुलेटर ने अभी इसको सीधा नहीं कहा कि USB लगा दो, उसने कहा पहले आप सीख रहे हो तो यू 1 by 1 चलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये लैपटॉप है, इसके अंदर वाईफाई नहीं है, मैंने पासवर्ड क्या डाला था वाईफाई में आपको याद होगा, इसके अंदर जो हमने पासवर्ड डाला था ABCD 1 2 3 4 5। तो इस लैपटॉप बंद हो गया क्योंकि 2 दिन से हम लोगों ने लगता है काम नहीं किया, इसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करते हैं, सिग्नल कहाँ गया, आ गया सिग्नल, कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड यहाँ डाल देते हैं ABCD 1 2 3 4 5, कनेक्ट कर दिया, राइट, कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास कनेक्शंस हो गए। कोई भी कैंपस होगा एक राउटर लगाएंगे, राउटर के अंदर एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा, चौथा, पांचवा, एक स्विच में 24 पोर्ट भी हो सकता है। जो स्विच आप खरीदते हैं तो नॉर्मली 8 पोर्ट का स्विच मिलेगा, 16 मिलेगा, 24 मिलेगा, 48 तक मिलेगा, इवन आजकल 96 का भी जाता है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में यूज करते हैं तो हम लोग एकदम से बड़ा चीज नहीं खरीदते, 2 टुकड़ों वाले खरीद लेंगे, 48 के 2 खरीद लेंगे, 24 के 4 खरीद लेंगे। खराब हो तो एक ही पोर्ट खराब हो, एक ही डिवाइस खराब हो, राइट। तो इस बात को आप आसानी से समझ, अब उनको जोड़ सकते हो ऐसे, इस तरह से कनेक्टिविटी, ठीक है ना। राउटर का एक पोर्ट। अब मैंने आपको लैन के बारे में बताया था कि नहीं, लैन मैन, यस या नो, मुझे याद नहीं है।
आर यू अवेयर अबाउट एनी लैन मैन? लैन क्या होता है? यस सर। लैन में आपको बताया होगा ना कि राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए वो सभी एक लैन कहलाएंगे। आर यू रिमेम्बर? नो, यस सर। नहीं याद है? कोई बात नहीं। अगर आपको टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें, ठीक है ना, चलिए पढ़ें तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो रिवाइज हो जाएगा, एक बार और परमानेंट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात करें, ठीक है ना, या नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होता है, तो आपने सुना होगा लैन होता है, मैन होता है, कैन होता है, पैन होता है, कुछ लोग सैन भी लिख के आएंगे, कुछ लोग वैन भी लिख के आएंगे ना। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, कैंपस, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा, साथ किया आप लोगों के साथ में। तो मैंने आपको ये बताया था कि आज के जमाने में अगर आप जाओगे तो लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सर्वर के विजिट में भी दिखाया था मैंने। और राउटर का पोर्ट बदलते ही वो आपका दूसरा लैन कहलाएगा, दो लैन आपस में वैन कहलाएंगे। बाकी चीजें आज की डेट में आपको नहीं मिलेंगी। और राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा वो सब एक ही लैन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आपको याद आ गया होगा। मैं वापस आ जाता हूं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, सभी लोग चैट में बताएं कितने लाइन है, टॉप हाउ मेनी लाइन, इसमें कुल कितने लाइन हो गए। राउटर, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन कहलाता है, और जितनी दूरी तक सब उसी लाइन के पार्ट होते हैं। तो उस हिसाब से आप हमें बताएं कि इसमें कुल कितने लाइन हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन। यस, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। याद है ऋतिका? टाइप्स ऑफ लाइन, हाँ बताओ। सर 2। दो लाइन है। चलो अभी और बताओ। देखिए ये राउटर का एक पोर्ट है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा का पूरा एक लाइन। ये दूसरा हो गया, दो लाइन हो गए। अब ये आपका यहां से निकल कर यहां तक भी ये आपका एक पूरा का पूरा एक लाइन होगा। अगर ब्रेक होता तो अलग लाइन हो जाता, और होता तो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन लाइन है, देयर इज अ 3 नेटवर्क। अगेन आई रिपीट, राउटर का एक पोर्ट जितनी दूर तक जाएगा ऑल आर द सेम वन लाइन। तो अगर यहीं से ये, अगर आज का आपको याद होगा कि अगर आपने मेरा सर्वर रूम का विजिट सुना होगा ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम मीडिया कन्वर्टर यूज कर लें तो ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होते ही जितनी दूरी तक जा सकते हैं, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, सब पॉसिबल है, ठीक है। दूसरे एंड पे भी अगर हमने यहाँ मीडिया कन्वर्टर लगाए, दोबारा से लोकल में फिर आपका वही स्विच लगाओगे और लोकल अरेंजमेंट ऐसे ही करोगे, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो अगर मैं ये घूमते फिरते यहाँ से भी कोई कंप्यूटर घूमते फिरते राउटर के इसी पोर्ट में आ गया, तो ऑल आर द सेम लाइन। तो लाइन में दूरी जो डिस्टेंस है वो चीज खत्म हो गई। कस्टमर एक राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा सब एक ही लाइन के पार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब इसी राउटर में अगर एक एक अलग ही लाइन हो गया, अगर इसी पोर्ट से मैं दूसरा कंप्यूटर लगा दूं, दो अलग लाइन हो जाएंगे। तो दो डिफरेंट लाइन एक ही जगह एक ही राउटर से निकाले गए, लेकिन राउटर के पोर्ट अलग हो गए, तो दो अलग अलग लाइन कहलाएंगे, दोनों लाइन आपस में वैन कहलाएंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन को अगर पब्लिक, यानी दो लाइन अगर पब्लिक डोमेन में यूज कर रहे हो तो उसे इंटरनेट कहते हैं, और कंपनी टू कंपनी केवल यूज किया जा रहा होता है तो इंट्रानेट कहते हैं। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई चीज नहीं होती। तो ये आपका अगर फील्ड में जाएंगे तो एक 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 लाइन कहलाएगा, और इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, और ये दोनों कंबाइंड रूप से एक नेटवर्क कहलाएगा। अगर ये बीच में ब्रेक होता तो ये अलग नेटवर्क हो जाता और एक अलग नेटवर्क हो जाता। क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ, एक ही केबल से जाके जुड़ा गया, तो ऑल आर तो सेम उसमें हो गया, राइट। ठीक है, तो देयर आर 3 नेटवर्क आपके सामने आ गए, राइट, ठीक है। तो अब जितने भी नेटवर्क हैं उतनी नेटवर्क आईडी हमें लेना पड़ेगा। तो एक नेटवर्क आईडी हम लोग अपने यहाँ पे लर्निंग पर्पज से, रियल में तो खरीदना पड़ता है, तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं। तो एक नेटवर्क 1 लिख देता हूं, और इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो मैं डिफाइन कर देता हूं 192.168.1.0 नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो ये नेटवर्क 1 हो गया, जिसकी नेटवर्क आईडी हमने ए फाइल कर ली। इससे क्या होगा, अगर मैं ये लूंगा तो आप लोग को आईपी पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी रेंज के बारे में अगर बात करें,
तो 192.168.1.1 से लेकर 254 तक जाएगा, राइट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान होगा। कंट्रोल इसमें गए, मैं 3 में, ये नेटवर्क 2 होगा और ये नेटवर्क 3 होगा। इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। लिखने का जो काम है ना, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करके कहीं भी करोगे तो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस नेटवर्क 2 कर देता हूँ और इसकी नेटवर्क आईडी में 2.0। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं 2 करूंगा तो 2.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। सेम आपका ये हम नेटवर्क आईडी 3.0 ले लेते हैं। ये 3 नंबर का नेटवर्क हो गया। यानी अगर हम लोग फील्ड में काम करें तो लैन कहते हैं, बट वास्तव में किताबी ज्ञान, बुक्स नॉलेज, ये सब जो प्रोफेसर लोग होते हैं, एक तरीका होता है लिखने का, बोलने का, तो उसको नेटवर्क नाम देते हैं वो लोग। बट हमारे लिए तो सब लैन ही है। ठीक है, डिफरेंट है 3.0 से होगा, 3.1 से। अब ये जो राउटर का पोर्ट है, आईपी कहाँ दिया जाता है? राउटर के इस पोर्ट पे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप है, इनके पोर्ट पे भी हमें आईपी देना है। ठीक है, तो आईपी कैसे देंगे? पीसी 0 पे क्लिक करता हूं। अब ऐसा करते हैं ना, जो पीसी 0 है, ये आईपी प्लान करोगे, इन्हीं में से दे सकते हो। तो इसकी आईपी प्लानिंग करते हैं 192.168 आपका 1.1 कर लेता हूँ। 1 डॉट हम ऐसा करेंगे ना, यहाँ पे दे देते हैं राउटर का जो पोर्ट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंप्यूटर में आईपी कहाँ दिया जाता है, तो कंप्यूटर में जो भी आईपी देते हैं यहाँ पे देते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे दिया जाता है आपका आईपी, जिस पोर्ट पे। ठीक है ना, तो हम उस पोर्ट पे आईपी देते हैं जहां पे, तो अगर वाईफाई से जुड़ दोगे तो वाईफाई, कल को अगर कोई पकड़ने लगे, चेक करने लगे, तो वो जो आईएमआई नंबर या जो भी नंबर मिलेगा वो बेसिकली उस वाईफाई का आता है। और ये नहीं कि पूरे मोबाइल का आ जाएगा, पूरे लैपटॉप का आ जाएगा। ठीक है ना, पर्टिकुलर पोर्ट का आता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ डालते हैं, तो कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है वहां पे डाला जाता है। तो यहाँ पे हम FA0/1 पे, यहाँ पे मैं आईपी प्लान कर देता हूँ 1.1/24 पे। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो ऐसे ही ये जो पोर्ट है FA01 या फिर 0/1, इसको आईपी डाल देता हूँ 192.168.2.1/24 और इसको हम कर देते हैं नेटवर्क 3 कर देते हैं। इसको हम डाल देते हैं 192.168.3. देखिए इसमें क्या है, 2 पोर्ट है FA00। ठीक है, तो इसको FA0/0 कौन साइड में 3.1 कर देता हूँ। /24 लिखने की आदत आप लोगों को डालनी पड़ेगी, पहले ही बता चुका हूँ। ये इस पोर्ट का होगा और इधर वाले में 1 तो दे दिया, 2 से लेके 254 तक बचा हुआ है, 254 तक आप इस साइड दे सकते हो। तो इसको हम दे सकते हैं FA0/0 192.168.3.2। ये हमने अभी बाहरी प्लानिंग की है, तो आप लोग इसको बना के कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये जो अभी मैं माउस राउटर के ऊपर ले जाऊंगा तभी आप देखेंगे कि जो FA0/0 है, लिंक डाउन दिखा रहा है, आईपी एड्रेस नॉट सेट। लेकिन हमने प्लानिंग कर लिया है कि 0/0 पे क्या देना है, 192.168.3.1 और 0/1 पे क्या देना है, हमें 1.1 देना है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं, अभी एफिशिएंसी मेरी ज्यादा नहीं बन पा रही है। तो ये हम लोग कल आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करेंगे। कल ऑल आर कंफर्टेबल ना? यहाँ पे छुट्टी है लेकिन मैं क्लास लूंगा, आप लोग कंफर्टेबल हैं तो सुबह के टाइम में क्लास ले सकते हैं। अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कर पाएंगे? नेटवर्क तो वही हमने पिछला रिवाइज किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं मैं कल, और कल वही 1 से 2 मिलेंगे और कल एक पूरा नेटवर्क का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मौसम बदल रहा है, मेरी तरह कुछ खा पी मत लेना। ठीक है ना सर, रिकॉर्डिंग सर दे देना सर क्लास का। क्या क्या चीज दे देना? रीजन? रिकॉर्डिंग सर। आवाज नहीं सुना आपने, आवाज बीच में बोला, फिर से बोलिए। और रिकॉर्डिंग लिंक सर दे देना थोड़ा। अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ इसको ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।